मैं अमीर नहीं हूं लेकिन दिल से रॉयल हूं। युवक के रॉयल अंदाज और पर्सनालिटी से जलकर उसकी हत्या कर दी गई। खबर राजस्थान की है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। राजस्थान में आप अक्सर सुनते होंगे कि घोड़ी पर चढ़ने की वजह से दलित युवक की शादी में हंगामा, मारपीट, तमाम ये घटनाएं आम है वहां पर। ये क्या मसला है और ये दलितों के खिलाफ जो वायलेंस है वो किस तरह के हैं, इस पूरे एपिसोड में आपको मैं बताने जा रहा हूं। जब घोड़ी पर बैठना कितना बड़ा अपराध समझा जाता है और क्यों अब राजस्थान में लोग हेलीकॉप्टर से शादी कर रहे हैं। प्रिंट के लिए ज्योति यादव ने एक लेख लिखा था राजस्थान पर। वो लिखती हैं कि बाड़मेर के गुजरात गांव में करीब 10 गांव के हजारों लोग एक खुले मैदान में जमा थे। मीडिया के ड्रोन भी इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी वहां एक स्मार्ट ग्रे R66 टरबाइन हेलीकॉप्टर नजर आया और सभी की निगाहें आसमान की ओर उठ गई। इसमें कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या अरबपति नहीं, बल्कि 2 दलित स्कूल टीचर के 23 वर्षीय बेटे डॉक्टर तरुण मेघवाल सवार थे, जो 13 दिसंबर 2021 को यहां अपनी दुल्हन के संग 7 फेरे लेने आए थे। यह हेलीकॉप्टर यात्रा एक सपने की हकीकत में बदलने जैसी थी, जिसका परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इससे महज एक पखवाड़े पहले की बात है, जब उदयपुर के सलेरा खुर्द गांव में एक और दलित शादी की तैयारियां चल रही थी। 28 वर्षीय दूल्हे नरेंद्र मेघवाल की बारात को घर से महज 400 मीटर की दूरी तय करके नजदीक स्थित 4 भुजा मंदिर तक जाना था, लेकिन सुरक्षा के लिए 40 हथियारबंद पुलिसकर्मी साथ होने के बावजूद परिवार का सबसे बड़ा डर यही साबित हुआ। जाट समुदाय के 15 लठैतों ने घोड़े पर सवार दूल्हे और बारात में शामिल उनके रिश्तेदारों पर बेरहमी से हमला बोल दिया था। दरअसल हमले का कारण दूल्हे का घोड़ी पर बैठना था। सामंती परंपरा वाले राजस्थान में दलितों के लिए हमेशा से कुछ रस्में निभाना प्रतिबंधित रहा है, जिसमें घोड़े का सवार होना भी शामिल है। दलितों की शादियों में उग्र भीड़ के हमले की कई घटनाएं सुर्खियां में रही हैं। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने पिछले महीने बकायदा, मतलब दिसंबर जनवरी का बकायदा एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें पुलिस थानों को सलाह दी गई है कि इस तरह के आयोजनों से पहले उचित सुरक्षा इंतजाम करें। राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADJ कानून व्यवस्था रवि प्रकाश मेहरदा ने कहा है कि दलितों की ऐसी बारातों जिसमें दुल्हा घोड़ी पर बैठा हो में हमले या पथराव की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने आंकड़े देखे हैं, पिछले 10 सालों में ऐसे 76 मामले सामने आए हैं। हाल में मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, भिलवाड़ा, राजसमंद जैसे जिले में ऐसी घटनाएं ज्यादा ही सुर्खियों में रही है। इसकी वजह से हमें पुलिस विभाग को एक सर्कुलर जारी करना पड़ा है। बहरहाल, हिंसा की आशंकाओं के बावजूद तमाम दलित जातिवादी वर्जनाओं को तोड़ते हुए अपने गौरव को बरकरार रखने के लिए धूमधाम से समारोहों का आयोजन कर रहे हैं। बस इसी मंशा ने तरुण के परिवार को हेलीकॉप्टर वाली शादी के लिए प्रेरित किया। भले ही इसके लिए उन्हें तकरीबन 7 लाख रुपए का खर्च वहन करना पड़ा। तरुण के मुताबिक, जब मेरी सगाई हुई तो मेरे माता पिता ने कहा कि वह चाहते हैं कि दुल्हन हेलीकॉप्टर से आए। हमने हमेशा यही देखा है कि दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने की वजह से शादी बारातों पर हमला किया जाता है, इसलिए हम कुछ अलग चाहते थे, अलग करना चाहते थे। यह मेरे माता पिता की इच्छा थी। तरुण के पिता, उनका नाम है तीलाराम मेघवाल, ने कहा कि वे घोड़े पर नहीं बैठने देते, इसलिए हमने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। चंद्रभान प्रसाद आप जानते हैं, आप अंबेडकर नामा पर उनको सुनते हैं, विद्वान हैं और
उन्होंने लिखा है, किताब आने वाली है, दलित पूंजीवाद आत्मगौरव का आंदोलन। इसी साल आई किताब। उसमें वो कहते हैं कि शादी में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को एक सांकेतिक अभिव्यक्ति है। उनका कहना है, मेघवाल परिवार ने हेलीकॉप्टर किराए पर नहीं लिया, बल्कि अपने लिए सम्मान कमाने की कोशिश की है। हेलीकॉप्टर लेना तो कुछ वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में साख जमाने के लिए हाथी का इस्तेमाल होता था। उन्होंने यह बात पुराने समय में हाथियों के किराए पर लिए जाने के संदर्भ में की है। अब ये शादी, जाहिर है हेलीकॉप्टर महंगा होता है और कीमत ज्यादा लगता है उसको लाने में, लेकिन इसकी कोई परवाह मेघवाल परिवार ने नहीं की। बिजराट में मेघवाल की शादी केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए ताउम्र न भूलने वाली एक घटना थी। अस्थायी हेलीपैड के पास करीब 10 गांव के 3000 से अधिक लोग जमा हो गए थे। अखबारों के फोटोग्राफर अच्छी फोटो पाने के लिए बेहतर जगह ढूंढने के दौरान एक दूसरे से धक्का मुक्की भी कर रहे थे। वो फोटो आपने देखा होगा सोशल मीडिया। और वहीं साधन संपन्न समाचार संस्थानों ने कवरेज के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया था, ड्रोन का विकल्प चुना था। दूल्हे के माता पिता स्कूल टीचर हैं। फादर का नाम तिलाराम मेघवाल और मदर का नाम पार्वती पन्नू। दोनों को विधायकों और स्थानीय नेताओं के फोन आए और उन्होंने न केवल शादी के एल्बम के लिए फोटो खिंचाए, बल्कि उनकी मुस्कुराती फोटो अगले दिन अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी, अगर आपको याद होगा। वैसे तो शादियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल राजस्थान में एक फैशन बनता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर पिछले नवंबर में अलवर जिले में एक ऐसी शादी हुई और फिर अगले ही महीने दौसा में एक शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया। लेकिन मेघवाल का शादी समारोह एक मायने में एकदम अलग था, क्योंकि वह परिवार की जातिगत पहचान से जुड़ा हुआ था। चंद्रभान प्रसाद के मुताबिक दलितों के शादी समारोह में बहुत ज्यादा तामझाम होना इस ट्रेंड का संकेत करता है कि वह अपनी जीवन शैली में बदलावों को मुखर तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। राजस्थान के कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में दलित जब स्मार्ट गैजेट इस्तेमाल करते दिखते हैं, मूंछें रखते हैं या घोड़ी की सवारी करते हैं या फिर ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जातिगत बाध्यताओं और मानदंडों को तोड़ रहे हैं। चलिए एक और दिलचस्प बात सुनाता हूं कि इसको विद्रोह समझा जाता है कि 18 वर्ष के सोनाराम मेघवाल जब जैसलमेर की सड़कों पर निकलते हैं तो किसी कार या बाइक्स नहीं बल्कि अपने काले घोड़े बादल पर सवार होते हैं। कहीं आने जाने के लिए यह साधन चुनना सीधे तौर पर उनके विद्रोही रुख को दर्शाता है, जिसके लिए खुद उनके माता पिता के तरफ से भी रोकने की कोशिश की गई थी। सोनाराम मेघवाल ने बताया है कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि भूल कर भी घर पर घोड़ा रखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने सवालिया लहजे में पूछा, क्या आपने कभी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठे देखा है? इस बात ने इस किशोर के मन पर इतना गहरा असर डाला कि 2019 के आखिर में वह एक 1.5 वर्षीय घोड़ा खरीद कर ही माना। सोनाराम ने कहा कि मैं यह देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं कि दलितों को शादी में घुड़चरी से रोका जाता है, इसलिए मैंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनके घोड़े का नाम है बादल। बादल 4 साल का हो चुका है और सोनाराम को उसके साथ अपनी तस्वीरें, वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करना बेहद पसंद है। हालांकि जैसलमेर की सड़कों पर उसे लेकर प्रतिक्रियाएं हमेशा अच्छी नहीं होती। सोनाराम ने बताया कि उसे ये धेड़ अब घोड़े भी पालेंगे और देखो घोड़े पर गधा जा रहा है जैसी
जाति सूचक गालियां सुननी पड़ती, लेकिन वह इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि वह अब भी एक घोड़े का मालिक है। सोनाराम के घर से करीब 200 किलोमीटर दूर बाड़मेर के सीमावर्ती गांव अदरी में रहने वाले 29 वर्षीय अशोक जोगल में भी इस तरह की विद्रोह की भावना है। वह बुलेट पर चलते हैं, मूछें रखते हैं और अपने नए आईफोन के जरिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, यह जानते हुए भी कि उनकी इस तरह की गतिविधियां उनके आसपास ऊंची जाति के लोगों को कतई नहीं पसंद, उसको एकदम नहीं सुहाती ये बात। लेकिन छोटे से प्रोविजन स्टोर के मालिक हैं जोगल। उनका कहना है कि प्रभावशाली अगड़ी जातियों के लोग हमारी इस तरह की जीवन शैली से जलते हैं। बहरहाल जीवन शैली, शिक्षा और इंटरनेट की सुविधा चाहे अनचाहे ही युवा दलितों को पुराने नियम कायदों की बाध्यता को तोड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। नई सामाजिक पहल भी बदलाव को आसान बना रही है। इसी में एक है पूरी तरह नीले रंग से रंगा मेघवाल समाज सेवा समिति पुस्तकालय, जो बाड़मेर शहर से 50 किलोमीटर दूर चौहटन ब्लॉक के निचले इलाके में स्थित है। बाड़मेर के एक दलित एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट सुरेश जोगेश। उन्होंने बताया कि यह पुस्तकालय उस जागृति का अगला कदम है जो यहां के दलित युवाओं ने इंटरनेट के जरिए हासिल की है। हालांकि राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में जाति विभाजन की जड़ें बहुत गहरी हैं। वहां अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराध भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में न केवल सबसे अधिक होते हैं, बल्कि 2018 के बाद इसमें खासी वृद्धि भी दर्ज की गई है। यही नहीं, जीत या गर्व का प्रतीक माने जाने वाले मेघवाल की शादी जैसी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं कोई दर्दनाक किस्सा जुड़ा होता है। तरुण मेघवाल, जिनकी हेलीकॉप्टर में शादी हुई थी, उन्होंने बताया कि एक बार जब परिवार ने हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का फैसला कर लिया तो उन्होंने तुरंत ऐसी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी की तलाश शुरू की। गूगल सर्च करने पर उन्हें अंजलि चार्टर सर्विसेज नामक एक कंपनी के बारे में पता लगा। तरुण का कहना है कि उन्होंने कहा कि हमें 6.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन इसके लिए हमें पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। परमिट मिलते ही परिवार खुश हुआ, लेकिन जैसे ही नगर निगम का यह पत्र मीडिया में लीक हुआ, वे घबरा गए। तरुण ने कहा कि उन्हें आशंका हुई कि कुछ लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी ये आशंकाएं निराधार भी नहीं थी। शादी के एक दिन एक बारगी तो यही लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। चार्टर्ड सेवा कंपनी ने पहले ही 2 टेक्नीशियन भेज दिए थे, कागजी कार्रवाई हो गई थी और सभी शादी के कपड़े पहनकर पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जब बारात निकलने का वक्त आया, तभी एजेंसी का फोन आ गया। तरुण ने बताया कि उन्होंने कहा कि वे हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, उन्होंने हमें अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया। उस पल को याद करते हुए तिलाराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं आया तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि तरुण हार मानने वाले प्रवृत्ति के नहीं है, वो तैयार नहीं थे। उन्होंने एक के बाद एक कई अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले एजेंसी से बात की। तब तक बात की जब तक कि उदयपुर की एक एजेंसी हेलीकॉप्टर भेजने को राजी नहीं हुई। लेकिन इसका एकमात्र नुकसान यही हुआ कि पिछला जो शुल्क था उससे 1 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ा। लेकिन परिवार इसके लिए तैयार हो गया। तिलाराम ने कहा कि हमने सोचा कि अब 1 लाख और सही। उधर
गांव में 22 वर्षीय दुल्हन दिया और उसका परिवार भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एमएससी कर चुकी और जेआरएफ के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही दिया ने कहा, गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर को इतने करीब से नहीं देखा था। इससे पहले मैंने तो यही देखा था कि मेरे गांव में एक दलित परिवार राजपूतों के विरोध के कारण घुड़चढ़ी नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो हेलीकॉप्टर लेकर आ गए। एक ऐसे राज्य जहां अवसर मिलते ही दलित दुल्हों को घोड़े की सवारी का मौका नहीं मिल पाता, हेलीकॉप्टर से बारात आना निश्चित तौर पर एक बेहद शानदार पल था। इसने परिवार को यह दर्शाने का मौका भी दिया कि इन्होंने उस जाति व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ दी है जिसमें उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तीलाराम को दिल दहलाने देने वाली आप बीती भी सुनाई। तीलाराम ने सुनाई कि कैसे तरुण को उसकी जाति के कारण 2003 में बाड़मेर के एक मात्र हॉस्टल में एडमिशन नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम दोनों टीचर थे पैतृक गांव में, इसलिए चाहते थे कि तरुण को अच्छा अवसर मिले। छात्रावास के प्रभारी ने पहले उनका नाम लिख लिया और फिर पूछा कि मैं चौधरी हूं या नहीं। जब मैंने उसे बताया कि मैं मेघवाल हूं तो उसने मेरे बच्चे के नामांकन से साफ इनकार कर दिया। कल्पना कीजिए कि यह सब सरकारी शिक्षकों के बच्चों के साथ हो रहा था। उन्होंने कहा कि वह आज भी यह भूल नहीं पाते कि उस दिन उन्हें कितना गुस्सा आया था। उन्होंने खुद को किस कदर लाचार महसूस किया था। बाद में हासिल अपनी सफलताएं गिराने के साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे पसीना आ रहा था, मैं गुस्से से कांप रहा था। उस दिन ही मैंने तय कर लिया था कि कुछ न कुछ करके रहूंगा। तीलाराम ने पूरे गर्व के साथ बताया कि मैंने इस क्षेत्र में न केवल जमीन खरीदी बल्कि अपने बेटे के नाम पर स्कूल भी शुरू किया। मैंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए नई दिल्ली भेजा है और अब अपने बेटे की शादी के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाई। बहरहाल जमीनी स्तर पर पुलिस के लिए दलित दुल्हों की सुरक्षा करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। यह पुलिस विभाग के सामने बहुत चुनौती है। कैसे परंपराओं से, प्रथाओं से, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि प्रथाएं कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती हैं जहां पे कानून काम नहीं करता है। लगातार राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं। एक युवा की हत्या कर दी गई है क्योंकि वह स्मार्ट दिख रहा था। सोचिए किस तरह से विकृत मानसिकता के लोग, कुत्सित मानसिकता के लोग समाज में हैं। राजस्थान में दलित दुल्हों पर हमले की घटनाओं ने पिछले कुछ सालों में सुर्खियां बटोरी। ऐसी ज्यादातर घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि ऊंची जाति के लोगों को लगता है कि दलित अपनी बारात में घोड़े की सवारी करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में भिलवाड़ा के समुद्री गांव में उस समय तनाव कायम हो गया था जब 22 वर्षीय अर्जुन रेगर ने अपनी शादी में घुड़चढ़ी की सवारी की थी। क्षेत्र में दबदबा रखने वाले अहिरों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आते हैं, ने परिवार को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन 4 थानों की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई और पुलिस के सुरक्षा के कारण आखिरकार शादी तो बिना किसी बवाल के हो गई। लेकिन बारात निकलने के बाद गांव में अहिरों ने पानी और गौमूत्र से सड़कों की सफाई की। वहीं दलित परिवार ने अगला 1 महीना पुलिस सुरक्षा में बिताया। क्या मामला, क्या मेंटल स्टेट है, समझने की कोशिश कीजिए लोगों को कि गौमूत्र से शुद्ध होता है। जैसे आज महाड़ आंदोलन आज ही के दिन शुरू हुआ था, चावदार आंदोलन, और वहां जब पानी पिया था डॉक्टर अंबेडकर ने वहां से, तो उसमें भी गौमूत्र, घी, दही डाल के शुद्ध किया गया था। चलिए खैर आगे बढ़ते। 1 साल पहले बाड़मेर के हाड़वा गांव, जो हेलीकॉप्टर वाली शादी की जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर है,
उस गांव में 25 वर्षीय परशु ब्रिजवाल को पुलिस सुरक्षा के बावजूद उनके घोड़े से खींचकर उतार दिया गया था और 7 राजपूतों ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। इस तरह के हमलों ने राजस्थान सरकार को पुलिस अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें कहा गया है कि या तो दलित शादी समारोहों को सुरक्षा मुहैया कराएं या फिर कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहें। सर्कुलर में एसएचओ थाना अध्यक्षों को ऐसी शादियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां जुटाने, संबंधित स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है। जिलों के एसपी और अन्य शीर्ष अधिकारियों को समुदाय के प्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों और अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक के जरिए समाधान निकालने और इसके बावजूद ऐसी कोई घटना होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था रवि प्रकाश मेहरदा ने कहा है कि एक भी ऐसा मामला अगर सामने आता है तो वह गंभीर घटना है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 से अधिक सालों के बाद अगर एक भी मामला सामने आता है तो यह वास्तव में नीति निर्माताओं और कानून पर अमल कराने वाली एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दलित परिवारों की गरिमा को भंग करने के 76 मामले पिछले 1 दशक में सामने आए हैं। ये चिंताजनक है, यह एक बड़ी संख्या है। राज्य पुलिस को दलित लोगों को गरिमा प्रदान करनी होगी। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।